पहा बेटा, आज आपल्याला काय पाहिजे तर फॉर्मेशन ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब लास्ट पीरियड में हमने देखे कि सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब सवाल यह आता है कि सर हमको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों है। तो ये टॉपिक में सबसे पहले हमने ये देखे कि सबसे पहले हमने ऑक्टेट रूल देखे। ऑक्टेट रूल का कहना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो दो एटम में इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और हमने मान भी लिया, और जो कंबाइनिंग एटम है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सही है, ऑक्टेट रूल का सही है, जो लेविस एंड कोसेल ने 1916 को इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, वहां उसने और एक पॉइंट दिया, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ओनली लार्ज शेल इलेक्ट्रॉन दे कैन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए जब भी हम कोई मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करते तो हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेते बेटा, पहिल्या शेलचे इलेक्ट्रॉन घेत नाही, इनर शेलचे इलेक्ट्रॉन घेत नाहीत बेटा, लास्ट शेलचे इलेक्ट्रॉन घेते। क्लियर है। अब इसके बाद कौन सा थ्योरी आया, वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो हिटलर एंड लंदन ने दिया, साइंटिस्ट का नाम है, 1927 को। अब हिटलर एंड लंदन का कहना क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विथ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये वीबीटी का कहना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, या एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का कहना। मींस ऑर्बिटल के साथ उसने इलेक्ट्रॉन भी दिया बेटा। अब ये जो वीबीटी है इसको अगेन एक्सटेंड किसने किया, तो पॉलिंग्स एंड स्लॅटर ने यालाच थोडं एक्सटेंड केलं बेटा, पुढे वाढवलं याला। कोणी वाढवलं तर पॉलिंग्स आणि स्लॅटर नावाच्या सायंटिस्टने, आणि याला त्याने नाव दिलं हायब्रिडायजेशन। अब इन्होंने ये वाटर मॉलिक्यूल कैसे एक्सप्लेन किया, देखो यहां, फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हायब्रिडायजेशन। जे नवीन आलेले त्यांना sp3 हायब्रिडायजेशन काय ते पण लक्षात येईल बेटा। पहा, अब यहां देखो मेरे पास यहां वाटर है, ये वाटर मॉलिक्यूल H2 है। अब ये वाटर में सेंट्रल में कौन है, तो ऑक्सीजन है। हाइब्रिडाइजेशन में पहली स्टेप कौन सी है, तो जो सेंट्रल में उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो यहां वाटर में सेंट्रल में कौन है, तो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है बेटा। मुझे बात बताओ, यहां उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो 1s2 है, 2s2 है, 2px2 है, 2py1 और 2pz1, बरोबर आहे। ज्याला हे माहित नाही त्यानं ते मागचा व्हिडिओ पाहून घ्या बेटा, फक्त इथंच प्रॉब्लेम येईल। शेल के अंदर सबशेल रहता है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल रहते हैं बेटा। ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा, उसी का नाम ऑर्बिटल है। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते वो क्या है, तो शेल है। शेल के अंदर सबशेल है। सबशेल कौन से, तो sp-d-e-f-g, ये सबशेल है। ठीक है। अब ये हमारा शेल, सबशेल और ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मध्ये पहिली स्टेप कोणती आहे, तर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ये क्या है, तो ऑक्सीजन है, क्योंकि यहां सेंट्रल में कौन है, ऑक्सीजन, उसका ग्राउंड स्टेट। ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन, ध्यान दो, 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 and 2pz1। पहा, मी याच्यासाठी थोडी वीबीटीची थ्योरी सांगतो बेटा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। अच्छी तरह ध्यान दो, वीबीटी ने क्या दिया था, ध्यान दो अच्छी तरह, बेरिलियम है, उसके बाद बोरॉन है, और उसके बाद कार्बन है। ठीक है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 है,
बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 है, और कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 और 2py1। ठीक है, अब वीबीटी ने क्या दिया, अच्छी तरह ध्यान दो। वीबीटी ने ये तीनों के वैलेंसी के बारे में दिया। वीबीटी ने क्या दिया कि बेरिलियम की वैलेंसी कितना है, तो 0 है बोले, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बोरॉन की वैलेंसी कितनी, तो 1 है। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 2 है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने वो कोहेरेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ये किसका कहना है, तो वीबीटी का कहना है। इसलिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी बेरिलियम 0 वैलेंट है, बोरॉन मोनो वैलेंट है, और कार्बन क्या है, तो डाइवैलेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इनके कंपाउंड अगर हमने देखें तो हमारे पास बेरिलियम डाइफ्लोराइड है बेटा, उसके बाद बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, और उसके बाद यहां हमारे पास मीथेन है। अब इनके कंपाउंड या इनके कंपाउंड के तरफ देखने के बाद यह ऑब्जर्व वैलेंसी क्या आता है, हमारे पास ऐसे कुछ कंपाउंड है जहां बेरिलियम की वैलेंसी कितना है, तो 2 है। बोरॉन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। यहां कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 है। ये तो वीबीटी ने दिया, बराबर है, लेकिन ऑब्जर्व वैलेंसी 2 है इसकी ऑब्जर्व वैलेंसी 3 है, और इसकी ऑब्जर्व वैलेंसी कितना है, 4 है। इसलिए हमको जरूरत किसकी है, तो हाइब्रिडाइजेशन की है। इसलिए हमने वीबीटी एक्सटेंड कर दिया, हिटलर एंड लंदन ने, बराबर है। और ये कौन एक्सप्लेन करेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेगा। इसलिए लास्ट एग्जांपल में, लास्ट पीरियड में हमने देखे कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बरोबर आहे। आता हे एक्सप्लेनेशन कोण करणार आहे, तर हायब्रिडायझेशन करणार बेटा। ठीक आहे, क्लिअर झालं इथं। आता पहा या केसमध्ये इथं तर यहां तो ऑब्जर्व वैलेंसी 4 है, ये तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का कहना क्या है, कार्बन की कैसी वैलेंसी 4 है, तो उन्होंने कैसा किया, ध्यान दो, यहां उसका 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन कुठे जाते बेटा, 2pz में जाता है। जैसे वो एटम ने इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 2s का कहां चले जाता है, 2pz में जाता है, और जाने के बाद ये जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसी का नाम क्या है, तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 शेयरिंग में आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सर ये इसकी वैलेंसी 4 है। लेकिन ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये किसने एक्सप्लेन किया, फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट किसने एक्सप्लेन किया, ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन, बरोबर आहे। आता इथं पहा, इथं वॉटर आहे, सेंट्रल मध्ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बात बताओ, ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, 2 ही बॉन्ड फॉर्म करेगा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है उतने कोहेरेंट बॉन्ड फॉर्म है। अब उसकी ऑब्जर्व वैलेंसी भी 2 है, और वीबीटी ने दिए वाला भी 2 है, इसलिए उसका ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। क्लियर है, इथं बदल करायची गरजच नाही बेटा। आता नेक्स्ट स्टेप, पुढची स्टेप पहा बेटा, आपल्याला तयार वॉटर मॉलिक्यूल करायचं आहे ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हायब्रिडायझेशन। पहिली स्टेप ग्राउंड स्टेट आहे, नंतरची एक्साइटेड स्टेट आहे, नंतरची स्टेप आहे हायब्रिडायझेशन बेटा। आता हायब्रिडायझेशन काय आहे, व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सवाल यह आता है कि सर कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स है, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल में एटम है उसी के ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, या उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। वाटर में सेंट्रल में कौन है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के कौन से ऑर्बिटल का
हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है? तो देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन में, यहां ध्यान दो, ये 1s2a 2s2a 2px2a 2py1a और 2pz1a। पहा बेटा, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल अब मिक्सअप होते यहां, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल। अरे हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय बेटा? ऍटमचे ऑर्बिटल मिक्सअप होऊन एक नवीन हायब्रिड ऑर्बिटल तयार होणे, या प्रोसेसला नाव आहे हायब्रिडायझेशन। जसं मी लास्ट पिरियडला तुम्हाला सांगितलं, एका बिकर मध्ये व्हाइट कलर है और एका बिकर मध्ये रेड कलर है बेटा, मैंने मिक्सअप कर दिया, बराबर है। मिक्सअप करने के बाद हम बोलते सर क्या हुआ? वो रिकास्ट हुआ, नया कलर आएगा। वैसा ही हमने एटॉमिक ऑर्बिटल अब मिक्सअप कर रहे, मिक्सअप करने के बाद नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, ठीक है। तो यहां देखो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे, एफ और पी, ठीक है। अच्छा, एस ऑर्बिटल का शेप कौन सा है बेटा? डम्बेल शेप है या स्पेरिकल है? एस का शेप कसा है? स्पेरिकल है, राइट है। अच्छा, पी एक्स पी वाई पी जेड का शेप, पी एक्स पी वाई पी जेड का शेप कैसा है? स्पेरिकल है या डम्बेल शेप है? यस, डम्बेल शेप है। चलो यहां मैंने कर दिया, नीट लक्ष्य दे बेटा। था यहां लिया यस ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन, चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ही यस लेता हूं, कौन सा यस लिया? तो 2s2, ठीक है। अब पी एक्स पी वाई पी जेड लेता हूं, यहां ये पी एक्स पी वाई, ये पी एक्स पी वाई और ये पी जेड ऑर्बिटल। कितनी ऑर्बिटल घेतले मैंने 3p ऑर्बिटल लिए, ये नहीं लिया मैंने, ये नहीं लिया, 3p नहीं लिया, मी 3 ऑर्बिटल घेतले बेटा हायब्रिडायझेशन मध्ये। कोणते कोणते? पी एक्स पी वाय पी जेड घेतलंय, ये डम्बेल शेप है, ये p ऑर्बिटल अलॉन्ग एक्स एक्सिस पी वाई और ये पी जेड, ठीक है। चलिए आगे, अब अच्छी तरह ध्यान दो, यहां ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाई में 1 है, पी जेड में 1 है। अब अच्छी तरह ध्यान दो, हम कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है? सर हमने ऑक्सीजन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप किए। अरे 4 कौन से किए? मैंने 1 यस और 3p मिक्सअप किए, 1 यस और 3p केले। अरे 1 यस कोणता? ये नहीं किया मैंने, ये नहीं किया है, 1 यस लिया, एकच यस घेतला बेटा, पण ते कोणता है? 2s2 घेतला, ये गलत है। आपने एक ही यस लिया, वो कौन सा है? तो 2s2 है। आपने 3p लिए, 2px2 2py1 2pz1, ठीक है। आता पहा या दोघांचा शेप, दोनों का शेप सेम है बेटा? नहीं है, अलग अलग है, लेकिन दोनों की एनर्जी नियरली सेम है। ये दोनों के एनर्जी में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दिया? हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखे, अरे हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? जो एटम सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहां सेंट्रल में तो ऑक्सीजन है, अब उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और उनकी भी एनर्जी नियरली सेम है। यहां नियरली सेम है, शेप डिफरेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे? कितने? 1 यस और 3p मिक्सअप है, 1 यस 3p है, मींस टोटल कितने हुए? टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे? 4, राइट है। अरे आपण मिक्सअप किती एटॉमिक ऑर्बिटल करालो? 4 करालो बेटा। एटम के ऑर्बिटल, कौन से एटम के ऑर्बिटल है? सर ऑक्सीजन के, जिनकी एनर्जी नियरली सेम है लेकिन शेप अलग है। ये
स्फेरिकल है, ये डंबेल शेप है। अब चार मिक्सअप किए तो चार ही फॉर्म होंगे, और वो चार का नाम है हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। अरे sp3 क्यों नाम दिया? एक s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हुए तो बनेंगे कितने? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये देखो, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ध्यान दो अच्छी तरह, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। यहां लिखता हूं मैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी ज्योमेट्री क्या है? तो टेट्राहेड्रल है बेटा, ये टेट्राहेड्रल है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना आता है? तो 109 डिग्री 28 मिनट आता है। यस। अब यहां देखो, यहां दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहां भी ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहां एक एक हुआ, तो हम बोल सकते हैं अरे सर चार हाइब्रिड ऑर्बिटल तयार झाले, चार पैकी दोन फुलफिल्ड आहेत, ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ये हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। आउट ऑफ दिस 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आर फुलफिल्ड है, 2 आर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। अरे इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना, लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। ये पहा बेटा, यहां कौन है? ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट है। ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल में से दो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। यहां वाटर फॉर्म नहीं हुआ, यहां हमने ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन किए। हाइब्रिडाइजेशन म्हणजे काय बेटा? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप है। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हैविंग नियरली सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप है। अरे लेकिन किसका हाइब्रिडाइजेशन करना? मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल में उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है। एक ही एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, एक ही एटम है ऑक्सीजन, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल है। इथं पहली स्टेप ग्राउंड स्टेट है, सेकंड स्टेप एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड स्टेप कौन सी है? तो हाइब्रिडाइजेशन है। फोर्थ स्टेप क्या है? ओवरलैपिंग है या फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। आता तयार होणार है इथं पानी बेटा। आप देखो, मुझे बात बताओ, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये चार, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है, ये चार हाइब्रिड। मुझे बात बताओ, वाटर में तो सेंट्रल में ऑक्सीजन है, वाटर में दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आता है? तो यस है, यह हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन 1s1 है। यह हाइड्रोजन, ऐसे दो हाइड्रोजन हमने लिए। अब देखो यहां ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, यहां ये भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। अब मुझे बात बताओ, यहां ये चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से दो जो हाफ फील्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये ऑक्सीजन के, ये हाइड्रोजन के यस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होंगे। ओवरलैप होते ना कोणासोबत? हाइड्रोजनच्या यस ऑर्बिटल सोबत। चलो ओवरलैप हो गए, चलो यहां से आया आ गया, ये ओवरलैप हुआ। चलो अब ये ओवरलैप हुआ, राइट। अब कोई बोलेगा सर आपने तो ये फॉर्म किए यहां, चलो मैं इसी को ये फॉर्म में देता। ये ऑक्सीजन है, चलो यहां ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी फुलफिल्ड ऑर्बिटल है,
ये एच एच आहे, एच ओ एच आहे, क्लिअर आहे. तयार झाला वॉटर मॉलिक्यूल बेटा. मग मला सांगा या वॉटर मॉलिक्यूलची जॉमेट्री यायला काय पाहिजे होती? अरे इसकी ज्योमेट्री क्या आना चाहिए था? हाँ यस राइट है बेटा, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, क्योंकि हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ ना, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था. हाँ हाँ, लेकिन नहीं है, थोड़ी विकृति आली बेटा, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल पेंट हुआ और वी शेप हो गया, इन्वर्टेड वी शेप. अच्छा बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए था? सर बॉन्ड एंगल इतना आना चाहिए था, लेकिन नहीं है, बॉन्ड एंगल भी कम हुआ. देखो यहां 104 डिग्री 28 मिनट्स. और सर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन है? पीपीटी ने तो दिया था वाटर मॉलिक्यूल का शेप एल शेप है, बोले ऑब्जर्वेशन में क्या आया? सर वो तो वी शेप है, वो बेंट है. अरे क्यों, किसने एक्सप्लेन किया? हाइब्रिडाइजेशन में. फिर हाइब्रिडाइजेशन ने कैसे एक्सप्लेन किया? जब भी कोई आपको मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो उसमें 4 स्टेप है. पहली स्टेप ग्राउंड स्टेट, जो सेंट्रल में एटम है उसका ग्राउंड स्टेट, बाद में एक्साइटेड स्टेट, बाद में हाइब्रिडाइजेशन है. और किसका हाइब्रिडाइजेशन होता है? जो सेंट्रल में एटम है उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है. और हमने कितने मिक्सअप किए? सर 1s और 3p मिक्सअप किए, और 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्सअप किए, तो प्रोसेस का नाम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. और ये हमने फॉर्म किए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन. यहां ऑक्सीजन है जिनकी एनर्जी सेम है, शेप सेम है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है. फिर अब जैसे हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप होता है, कितने? 2 ही आने वाले, क्योंकि H2 में है हाइड्रोजन कितने? 2, तो उसका यस ऑर्बिटल ओवरलैप होगा. तो यह हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप जैसे हुआ तो क्या हुआ? ज्योमेट्री आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं है, थोड़ा डिस्टोर्टेड हुआ, थोड़ी विकृति आली, और वो होगा बेंट, और वो होगा वी शेप. बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आना चाहिए था. सर नहीं है, क्यों नहीं है? चेंज कशामुळे झालं, किस रीजन की वजह से? तो यहां ध्यान दो, ये लोन पेयर है, यस 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 राइट बना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, या अनशेअर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणा. शेअरिंग मध्ये नाहीच येत ना ते, जर आपण मॉलिक्यूलचा विचार केला तर ऑक्टेट रूल प्रमाणे. तो यहां देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनमें सबसे ज्यादा रिपल्शन रहता है. हे सगळ्यात जास्त दूर जायचा प्रयत्न करतात. कशामुळे? त्यांना जास्त स्टेबिलिटी येण्यासाठी. अब ये रिपल्शन सबसे ज्यादा है, तो मैं यहां लिखता हूं लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां. तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा. इससे ज्यादा तो हम बोलते हैं सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बॉन्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, वो ज्यादा है. किससे ज्यादा है? तो हम यहां लिखते हैं बॉन्ड पेयर. मला सांगा सगळ्यात कमी रिपल्शन कोणामध्ये? सर ये दोनों में कम रिपल्शन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे कम रिपल्शन है. कम रिपल्शन है इसका मतलब वो नजदीक आएंगे. सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें? सर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा है. किससे ज्यादा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है.
तो सबसे कम किस में सर? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। इसलिए सर उसका शेप चेंज हो गया, सर उसकी ज्योमेट्री चेंज हो गई। क्या हुई? टेट्राहेड्रल आना चाहिए था लेकिन नहीं है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हुआ। हम यहां बोलते सर ये होगा यहां वी शेप, बेंट हो गया। क्यों? ये रीजन की वजह से लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन लोन पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। क्लियर है? आप बोलो मुझे। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दिया? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है? जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल ही स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करते। यहां देखो ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब प्योर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है तो ही स्ट्रांग बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन का कहना है। आणि व्हीबीटीने सांगितलेलं बरोबर आहे। यहां देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, दो न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैप हुआ। दो न्यूक्लियस के बीच में ओवरलैप हुआ तो बॉन्ड कौन सा बनने वाला है? स्ट्रांग। सही है। पर मला तुम्ही सांगा, आपण 3 थिअरी घेऊत आता, ऑक्टेट रूल, व्हॅलेन्स बॉन्ड थिअरी अँड हायब्रिडायझेशन। मला तुम्ही सांगा, जर तुम्हाला विचारलं वॉटरचं स्ट्रक्चर काढा, तुम्ही आउटर शेल इलेक्ट्रॉन घेणार आहेत, व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन घेणार का इनर शेलचे इलेक्ट्रॉन घेणार? तो बोलते सर पहले व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन दिया ना ऑक्टेट रूल ने। ऑक्टेट रूल का फायदा किसके लिए? इट इज अ जस्ट गाइडलाइन फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉट एंड डैश स्ट्रक्चर के लिए। मला सांगा, हे ऑक्सिजन आहे, याच्या लास्ट शेलला 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आहेत। सही है, बरोबर है। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 1 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है, बरोबर आहे का? परंतु सर इथं कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार झाला, इथं कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार झाला। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 में से 2 शेयरिंग में चले गए, बचे कितने? 4 को हम क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल है। अरे कोणत्याही मॉलिक्यूलचं जर मला स्ट्रक्चर काढायचं आहे तर काय घेतो आपण? ऑक्टेट रूल आहे। आणि ऑक्टेट रूल काय सांगते? लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करा। ये लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं लेवी सिंबल। हुआ? अब इसका ड्रॉबैक क्या था? अरे इसने तो वाटर के शेप के बारे में कुछ बात ही नहीं किया, इसने इसके ज्योमेट्री के बारे में कुछ बात ही नहीं किया। बाद में आया वीबीटी। अब वीबीटी ने कैसे एक्सप्लेन किया? अरे ऑक्सीजन में तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड फॉर्म करता है। सही है। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां है उसके? ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2p1 एंड 2pz में। तो मुझे बात बताओ, वीबीटी कैसे एक्सप्लेन करना है? वीबीटी का कहना क्या है? ये जो OH बॉन्ड जो फॉर्म हुआ कैसे हुआ? इसका 2p1 और इसका यस है, तो ये sp ओवरलैप से फॉर्म हुआ, यहां भी sp ओवरलैप से फॉर्म हुआ। मींस अकॉर्डिंग टू वीबीटी OH बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय sp ओवरलैप। ये ऑक्सीजन में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, कहा? py pz में। इसका p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, sp ओवरलैप। ठीक है। और उसी वीबीटी ने दे दिया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, तो यल शेप है, और इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? तो ये 90 डिग्री है। फिर ऑब्जर्वेशन में अलग आया। ऑब्जर्वेशन में तो बॉन्ड एंगल भी चेंज है और ज्योमेट्री भी चेंज है।
इसलिए हमने वीबीटी को एक्सटेंड कर दिया और आ गया हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या दिया, मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल में है, जो सेंट्रल में एटम है, उसी का हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसी के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं, जिनकी एनर्जी नियरली सेम है, शेप डिफरेंट है। और फिर हमने यहां दिया कि इन ऑक्सीजन 1s and 3p atomic orbitals undergo sp3 hybridization, having nearly same energy but different shape. Mix up to form 4 sp3 hybrid orbitals having tetrahedral geometry. Bond angle 109 degree 28 minutes. And in the formation of water molecule, out of these 4 sp3 hybrid orbitals, the 2 half-filled sp3 hybrid orbitals of oxygen, sp3 hybrid orbitals of oxygen overlaps with half-filled s orbital of 2 hydrogen atom to form 2 OH bond। यहां आप मुझे बात बताओ, ये जो OH बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसमें ओवरलैप कौन सा आ रहा है, sp3s है, ये sp3s ओवरलैप है। इसने तो दिया sp ओवरलैप था, इसने दिया sp3s है। देखो ये हाफ फील्ड sp3a, ये भी हाफ फील्ड sp3a, और ये यस है, तो ये ओवरलैप का नाम क्या आएगा, sp3s है, sp3s है, हो गया। बीबीडी ने तो 3 ही टाइप के ओवरलैप दिए थे, यस यस, पीपी, sp, यहां अलग है, अलग क्लियर। अरे बसायले का नाही तर तुम्ही काय टाकलकर सर शिकवायला येत, आम्ही आमच्या धुंदीत आहेत। हो, यस, एनी प्रॉब्लेम? अच्छा चलो, और एक बात बोल, यहां ध्यान, ये बोलेगा सर मेरा तो पहला ही दिन है आज, मुझे हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं आता। ठीक है, मुझे बात बताइए, यहां वाटर, अमोनिया और मीथेन, सेंट्रल में कौन है, ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है। जो सेंट्रल में यस नेहा, एनी प्रॉब्लम? यहां सेंट्रल में ऑक्सीजन है, यहां नाइट्रोजन है, यहां कार्बन है। अच्छा, मुझे बात बताओ, यहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन में, यहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन, इनका हाइब्रिडायझेशन कोणता, sp3 है। अरे जे सेंटर मध्ये ऍटम आहे त्याचा हायब्रिडायझेशन होणार आहे। बर, ठीक आहे, पहा, लक्ष द्या इकडे बेटा, व्यवस्थित लक्ष द्या बेटा। इथं मला सांगा, चला हे अमोनिया आणि हे मिथेन, ठीक आहे। तुला सर मला शॉर्टकट सांगा, मग सगळ्यात सोपं परीक्षेला जाता जाता, ठीक। याच्यामध्ये किती बॉन्ड आहेत बेटा, किती बॉन्ड पेयर आहेत, 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। कितने लोन पेयर है, लोन पेयर कितने, अनशेयर्ड पेयर कितने, 2, बराबर है, 2 + 2 कितने हुए, 4, ठीक है। यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 है, इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 हमने शेयरिंग में डाल दिए, चलो ऑक्टेट रूल है,
दो बचे यहां है। अब बोलो यहां 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, टोटल कितने? 4 है। यहां सेंट्रल में कार्बन है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है। यहां देखो यस कितने, यहां हमारे पास 1 यस है और पी कितने? 3 है। तो टोटल कितने हुए? 4। तो जब भी टोटल 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आता है? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा येणार है बेटा? sp3 है। इसका मतलब है वाटर में ऑक्सीजन, अमोनिया में नाइट्रोजन एंड मीथेन में कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री यहां देखो टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। यहां भी नाइट्रोजन का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। यहां भी कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम ये दोनों में। अब प्रॉब्लम या दोनों में क्या है सर? 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। प्रॉब्लम ये दो मॉलिक्यूल के क्या है? ज्योमेट्री में फर्क है। इसकी ज्योमेट्री आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, वाटर चाहिए। इसकी भी आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन नहीं है, थोड़ा डिस्टोर्शन हुआ। ये हुआ क्या? बेंट हुआ, ये वी शेप हो गया और ये पिरामिडल हुआ। क्यों? किसकी वजह से? लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा है। किससे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। उसका ज्यादा है। किससे? बॉन्ड पेयर। इसका मतलब यहां लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर है। ठीक है? यहां लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ही है, तो यहां क्या आने वाला है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, मीथेन टेट्राहेड्रल, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, HCH का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। यहां नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28, लेकिन अमोनिया की ज्योमेट्री पिरामिड। क्यों? किसकी वजह से? सर इसकी वजह से। आना चाहिए था टेट्राहेड्रल, लेकिन हुआ थोड़ा चेंज हुआ। यहां ऑक्सीजन की सर वी शेप है। अरे क्यों? बॉन्ड एंगल भी चेंज है, 109 आना चाहिए था, 104 आया। क्यों? किसकी वजह से? सर ये रीजन की वजह से। आता आलं लक्षात? यहां देखो ना, आप कोई बोलेगा नहीं सर मुझे ये एक बार समझा। चलो सेंट्रल में कौन है? यहां सेंट्रल में कौन है? बोलो जल्दी। नाइट्रोजन है, बोलो। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये, बराबर है। ओके चलो यहां देखो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्जर्वेशन में भी 3 ही, उसकी वैलेंसी 3 है, इसलिए यहां कोई चेंज नहीं होता। चलो हुआ, क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप हाइब्रिडाइजेशन है। अमोनिया में नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिनकी एनर्जी नियरली सेम है। यहां तो 2 है, लेकिन यहां ये 3 हाफ फील्ड है, 1 2 3, 1 2 3 यहां मिक्सअप हुए। आप बोलो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए। 4 में से 1 फुल फील्ड है, 3 हाफ फील्ड है। ज्योमेट्री
टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है। अरे सर यहां अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं हुआ, यहां नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ही है। अब वो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, बोलो हाइड्रोजन का यस ऑर्बिटल है, कितने हाइड्रोजन है, उसके 3 यस ऑर्बिटल है, तो इसी को मैंने यहां चेंज कर दिया। आप बोलो ये हुआ। अब हमने इसी को चेंज कर दिया और क्या हुआ सर, ये नाइट्रोजन है, यहां लोन पेयर है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, बन गया पिरामिड। अब बोलो इन अमोनिया नाइट्रोजन undergoes sp3 hybridization in which 1s and 3p atomic orbital having nearly same energy but different shape mix up and recast to form a new set of hybrid orbital which is known as sp3 process is known as sp3 hybridization and forming 4 sp3 hybrid orbital. Out of these 4 sp3 hybrid orbital, one is full filled and remaining 3 are half filled. Out of these 4 sp3 hybrid orbital, 3 half filled sp3 hybrid orbital of nitrogen overlaps with half filled s orbital of 3 hydrogen atom by sp3s type of overlap to form 3 NH bond. Expected geometry of ammonia is क्या है, टेट्राहेड्रल है, but actually it is pyramid है। Expected bond angle 109 degree 28 है, but observe 107 degree 28 minute. Why? Because repulsion between lone pair bond pair of electron, ये इलेक्ट्रॉन और ये इनमें ज्यादा रिपल्शन है, किसकी वजह, किससे, ये बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन से, इसलिए उसका एंगल चेंज हुआ, उसका ज्योमेट्री चेंज हुई। हुआ क्लियर? चलो और एक बार, सर मुझे ये एक्सप्लेन करो। चलो मीथेन में मुझे बात बताओ, सेंट्रल में कौन है? सर सेंट्रल में तो कार्बन है। चलो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 1s2 2s2, चलो हुआ। अब प्रॉब्लम है ना, ऑब्जर्व वैलेंसी 4 है, फिर हाइब्रिडाइजेशन ने कैसा दिया, हाइब्रिडाइजेशन ने क्या दिया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर उसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल का कहां चले गया, प्रोमोट हो गया, अनपेयर्ड हो गया, कहां चले गया, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू बी 2pz ऑर्बिटल, अब चले गया यहां। अब ये कैसे पॉसिबल है, एनर्जी लेने के बाद। अरे साधं डोकं ना, मला जर वर जायचं असेल एखाद्या, तर मी काय करणार आहे, एनर्जी गेन करेल ना बेटा, गेन करूनच पुढे जाईल ना। चलो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, बाद में हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलो किसका हाइब्रिडाइजेशन है? सर कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे, कितने, 1s 3p, चारों के चारों, यहां देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक एक एक, ये 2s1 यहां फॉर्म हुए। सर अब लोन पेयर नहीं आता, यहां कार्बन undergoes sp3 hybridization in which 1s and 3p atomic orbitals having nearly same energy but different shape mix up to form 4 sp3 hybrid orbitals having tetrahedral geometry tetrahedral, bond angle यहां ही है। The 4 sp3 hybrid orbital of carbon overlaps with 4 half-filled s orbital of 4 hydrogen atom। अब बोलो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म हुआ यहां मीथेन, CH आ गया, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का ही बदलत नाही।
कळालं का? एनी प्रॉब्लेम?